बिकॉज़ एक बार पॉलिटिक्स में आ जाते हैं तो फिर उसके बगैर मन नहीं लगता। देखिए, हर फ़ील्ड में जब पहला बार कोई उतरता है, चाहे जो भी फ़ील्ड हो, आदमी तो घबरा जाता है ना, कि जितना प्यार इन लोग से मिला है, मेरे लोगों से, मेरा परिवार जो मैं बोलती ही है ही, उन लोग के जो प्यार और उन लोग का जिस तरह से उन लोग ने मुझे आगे, मैं तो कहती हूँ उन्हीं लोगों ने मुझे आगे बढ़ाया है। आपके क्षेत्र की महिलाएं जब आपके पास आती हैं, गढ़वाली में बोलती हैं, पहाड़ी में बोलती हैं, कितना आप समझ पाते हैं? देखिए, मैं समझती हूँ, अब अगर बोलती कम हूँ। आपके कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ लोग आपको देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। एक सांसद होने के बाद मुझे लगता नहीं, मैंने जितना ट्रैवल किया हो बहुत ही कम लोगों की। हाँ, देखिए, मुद्दे तो कभी ख़त्म नहीं होता, मगर जो अभी हम जो काम हम लोगों ने किए हैं, हो सकता है कितने काम हम करने चाहने पर भी टाइम नहीं मिला, कंप्लीट नहीं हो पाए। जो काम कंप्लीट नहीं हो पाए और उसको हम लोग कंप्लीट करें, आगे का काम फिर शुरू करेंगे। राज्य के मुद्दों की अगर बात करें तो भू कानून और अंकिता भंडारी को लेकर जन आंदोलन छिड़े हुए आंदोलन चल रहे हैं, उस पे क्या कुछ? देखिए, उसमें बहुत दुःख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो हुआ ये नहीं होना चाहिए कि नमस्कार दगड़ियों, जैसे कि चुनावी बेला अब नज़दीक है, 19 अप्रैल को लोकसभा का चुनाव है। उसी क्रम में उत्तराखंड की नौनी आज पहुंची है, जो कि टिहरी लोकसभा से हमारी 3 बार की सांसद है, चौथी बार भी प्रत्याशी हैं भाजपा से, महारानी राज्य लक्ष्मी शाह जी के पास। तो सबसे पहले तो मैम, आपका उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे आप लोग ने इंटरव्यू किया, करने आए हैं, उसमें मैं सब आप लोग को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैम, जैसा कि हमने आपके बारे में इंटरव्यूज़ आपके देखे हैं, सुना है, आपका पायलट बनने का सपना था और आप सांसद बनी पहली यहाँ से। कैसे देखती हैं आप इसको? अ, बहुत डिफरेंट है, मगर बहुत अच्छा लगा जब मैं इसमें आई। तो आदत पड़ गया, अब तो इट्स बिकम अ वे ऑफ लाइफ, बिकॉज़ एक बार पॉलिटिक्स में आ जाते हैं तो फिर उसके बगैर मन नहीं लगता। क्या बात है, मन नहीं लगता। मैम ने एक बहुत अच्छी बात कही। और लगातार आपका चुनावी दौरा चल रहा है, क्या क्या कुछ तैयारियां चल रही है, कैसा चल रहा देखिए, दौरे चल रहा है, मीटिंग्स चल रहे हैं, बहुत अच्छे तरह से हो रहे हैं और लोगों का रिस्पांस भी अच्छे लग रहे हैं, अच्छे हैं। और मुझे और क्या बोलूँ? है? बहुत बढ़िया। अच्छा मैम, आप एक ऐसे परिवेश से थी और आपने बताया भी है पिछले इंटरव्यूज में कि आप अचानक से आपके सामने ये सांसद बनने की, चुनाव लड़ने की चुनौती आ गई। और उस समय आप मतलब इतनी सीधी सादी, कभी घर से खुद से आपने रोड क्रॉस नहीं की, खुद से चीजें नहीं की, और अब लगातार आप इस कार्यक्रम को जारी रख रही है, कर रही है। उस समय कितना आपको लगता था कि मैं इस चीज को कर पाऊंगी? देखिए, हर फील्ड में जब पहला बार कोई उतरता है, चाहे जो भी फील्ड हो, आदमी तो घबरा जाता है ना, क्योंकि जब कभी किसी काम हो या इवन जब आपका, जैसे आपने जब ये जॉइन किया होगा, आपको लगता होगा कि मैं कैसे करूँगी, तो वैसे ही था। मगर जो मुझे लगा कि इससे मेरे लोगों से और भी मेरा नज़दीकियाँ बढ़ गए हैं। द लव देव गिवन मी, जितना प्यार इन लोगों से मिला है, मेरे लोगों से, मेरा परिवार जो मैं बोलती है ही, उन लोग के जो प्यार और उन लोग का जिस तरह से उन लोगों ने मुझे आगे, मैं तो कहती हूँ उन्हीं लोगों ने मुझे आगे बढ़ाया है, क्योंकि उन लोगों के प्यार, उन लोगों के सपोर्ट से ही तो मैं आगे बढ़ी हूँ। उसके लिए मैं उन लोगों को, मेरे लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपकी क्षेत्र की महिलाएं जब आपके पास आती हैं, गढ़वाली में बोलती है, पहाड़ी में बोलती है, कितना आप समझ पाते हो? देखिए, मैं समझती हूँ, अब अगर बोलती कम हूँ, ये बात ज़रूर है कि मैं बोलती कम हूँ। और बड़े महाराज साहब तो गढ़वाली में ही बोलते थे, वो बोलते थे तुम नहीं बोलते हो गढ़वाली। क्या हो गया कि थोड़ा सा वो, पहला सब लोग साथ होते थे और गढ़वाली लोग भी हमारे साथ ज़्यादा हो जाते थे, हमारे साथ सभी लोग, जॉइंट फैमिली एंड थिंग्स लाइक दैट। अब क्या हो गया, शहरों में रहकर गढ़वाल के लोग भी, मैं पहला बार आई थी, मैं काफ़ी नर्वस थी कि मैं क्या बोलूँ, कैसा करूँगी। मगर मैंने देखा कि यहाँ के लोग भी अब काफ़ी हिंदी और अंग्रेज़ी बोलने लग गए हैं। और ये नहीं कि बाहर वाले भी, यहाँ के लोग भी आज के दिन में मैं देखती हूँ हर एक, मैक्सिमम लोग हिंदी और में ही बोलते हैं। तो जहाँ थोड़े
होता है तो मैं समझ तो सब सकती हूँ, थोड़े बोलने में थोड़ा यू नो आई फील अ लिटिल हेजिटेंट, क्योंकि इतना फ्लुएंट मैं नहीं हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं गड़बड़ तो नहीं कर रही हूँ, इसी वजह से। अदरवाइज आई अंडरस्टैंड, आई फ्यू लिटिल थिंग्स आई डू स्पीक, बट आई डोंट दिस थिंग ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है पता नहीं मैं क्या बोलूँगी, कैसा बोलूँगी, इसीलिए जी। अच्छा, आपके कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ लोग आपको देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। हम भी कुछ क्षेत्रों में गए जहाँ उनकी समस्याएं भी थी और वो कह रहे थे इस बार हम वोट देंगे, लेकिन रानी जी हमारे क्षेत्र में आए। देखिए, एक बात मैं ज़रूर आपको बोलना चाहती हूँ। एक सांसद होने के बाद मुझे लगता नहीं मैंने जितना ट्रैवल किया हो बहुत ही कम लोग ने किया। हाँ, बड़े महाराज साहब ने ज़रूर किया, बहुत ही कम लोग ने एक सांसद होने के बाद इतना अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में ट्रैवल किया हो। और हाँ, नेचुरली इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है तो कहीं ना कहीं तो छूट ही जाता है, इट्स नेचुरल। चाहे आप सांसद बनो या कोई और भी बने, छूट जाता है। क्योंकि देखिए, मैं तो जब से मैं सांसद बनी हूँ हमेशा गाड़ी में ही चलते आ रही हूँ, हर जगह मैं गाड़ी में गई हूँ। तो मुझे कई जगह होगा जब गाड़ी नहीं जा सकते, जब मुझे नहीं ले गया हो, या मुझे ऐसा भी तो हो सकता है ना। ये नहीं कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ, मगर ऐसा भी हो सकता है। मगर अब लोग तो कहेंगे ही, अब यही कॉलोनी में भी हो तो कोई आते, कोई मैं बुलाती, कोई हो सकता है ऐसा कि कोई खुद ही नहीं मिलते हैं या थिंग्स लाइक दैट। तो वी शुड टेक अंडरस्टैंड बोथ द साइड्स। अच्छा, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें आपको लगता है कि अब अगली बार आप इस बार फिर से सांसद बनती हैं तो उन पे कार्य किया जाएगा? देखिए, मुद्दे तो कभी ख़त्म नहीं होता, मगर जो काम हम लोग ने किए हैं, हो सकता है कितने काम हम करना चाहने पर भी टाइम नहीं मिला, कंप्लीट नहीं हो पाए। जो काम कंप्लीट नहीं हो पाए और उसको हम लोग कंप्लीट कर आगे का काम फिर शुरू करेंगे। क्योंकि जैसे कि आप भी एक महिला हैं, मैं भी एक महिला हूँ, तो हम लोग जानते हैं कि हमारे सरकार ने इस 10 साल में महिलाओं के लिए कितना काम किए हैं। और इसमें तो ये आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। और पूरा स्टेट में भी हमारे कितने काम हमारी सरकार ने किए हैं। और बिकॉज हम सेंटर से आते हैं और यहाँ स्टेट के भी, तो हमें जी दोनों, हम स्टेट और सेंटर के साथ साथ इतना प्रोग्रेस उत्तराखंड में है। कनेक्टिविटी का देखिए, रेलवे का देखिए, रोड्स का देखिए, पुल्स बने हैं, कितने रेलवे लाइंस बने हैं और बन रहे हैं। और सो मेनी कितने महिलाओं के लिए शौचालय, विच इज़ सो इम्पोर्टेंट, गैस के बताइए जो, और घर का जल नल, सो मेनी थिंग्स हैव हैपेंड, कितने काम हुए हैं। और इसमें तो कोई डिनाई नहीं है, चाहे क्योंकि जो काम हो रहा है इतने सालों में हुआ नहीं, और 10 साल में हम लोग ने जो काम आदरणीय मोदी जी और यहाँ स्टेट से भी जो काम हो रहे हैं, इसमें तो मुझे लगता है नहीं किसी को इसमें कुछ कहने का ज़रूरत है। वो लोग खुद समझदार है, उसको समझना चाहिए। मैम, राज्य के मुद्दों की अगर बात करें तो भू कानून और अंकिता भंडारी को लेकर जन आंदोलन छिड़े हुए आंदोलन चल रहे हैं, उस पर क्या कुछ कहें? देखिए, उसमें बहुत दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए जो हुआ। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पहला पहाड़ों में इतना ऐसा कुछ नहीं होता था। बट ये तो मैं नहीं कह सकती ना, कोर्ट्स विल हैंडल द मैटर। जो करना है उन लोग को, जिसको जो सज़ा मिलेगा वो तो कोर्ट करेंगे। बिल्कुल। और भू कानून जो चल रहा है मुद्दा, और देखिए, वो तो इसमें मैं नहीं, ये तो स्टेट का मैटर है, सो आई कैन नॉट कमेंट। आगे तो अच्छा ही होगा, आई एम श्योर जो आगे करेंगे अच्छा ही करेंगे। बिल्कुल। और मैम, आपके क्षेत्र से इस बार और युवा प्रत्याशी एक खड़ा हुआ है, बॉबी पवार। बहुत अच्छा आज का समय, दैट्स व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। ऑपोजिशन तो होता ही है, चाहे आप खड़े हो, मैं खड़े हूँ, या जो भी खड़े हो, वो तो होना ही चाहिए। और वो भी मेरे परिवार का है, तो इसमें क्या बोलने का बात है। क्या बात है, एक ही सीट से है। और मैम ने ये भी बोल दिया कि अपने परिवार के हैं बॉबी पवार जी, जो भी लड़े जैसा भी हो, लेकिन जो है आपसी भेदभाव वो लड़ाई बिल्कुल नहीं, वो तो बच्चा जैसा है। क्या बात है। उत्तराखंड की नौनी हमारा प्लेटफॉर्म है, मतलब पहाड़ में बेटी को कहा जाता है, तो बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, आप एक महिला हैं, खास करके सांसद है, क्या कुछ संदेश देंगे? सबसे पहला तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे 3 बार जिताया। और उन्हीं लोगों के प्यार और उन्हीं लोग के सभी, चाहे सभी लोग
हो, उन्होंने प्यार दिया। और इस बार भी मुझे लगता नहीं कि आप लोग का प्यार मुझे नहीं मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, क्योंकि हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, और इस 10 साल में हम लोग ने जो किया है, हमारे सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने, ये इस समय कोई एक दूसरे का झगड़ा नहीं है, ये तो देश के लिए हम लोग कर रहे हैं, और देश के लिए ज़रूर सभी लोग वोट देंगे। धन्यवाद। उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपने पहला बार मेरे आपके साथ इंटरव्यू हुआ है, और बहुत अच्छा लगा कि एक महिला को इंटरव्यू कर रहे हैं, और मैंने सोचा पता नहीं क्या क्या आप बोलेंगे। ऑफ कोर्स आप भी मेरा बच्चा जैसा ही है, हम सभी, आप लोग सब मेरे परिवार हैं, और मुझे इंटरव्यू करने में बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट, आई थिंक वी शुड से बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ अस, बिकॉज आगे एक ही महिला है, और आप भी एक महिला हैं, और उत्तराखंड में एक ही महिला को सीट मिला है 5 में से, और ना ऑपोजिशन ने महिला को लाया, ना किसी ने। तो हमारा सरकार जो बोलते हैं वो करते हैं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है सभी पर। जय उत्तराखंड, जय भारत, और जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल।